हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल हमने कर लिया है हमारा 75 हार्ड कंप्लीट। तो अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपका पूरा 75 हार्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप पूरी क्लास को एंजॉय करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सो फर्स्ट वर्ड इज सोलेस। सोलेस का मतलब धीरज देना, तसल्ली देना, किसी को कंफर्ट जोन में लेके आ रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके अंदर वर्ब है। तो किसी को कंफर्ट जोन में लेके आ रहे हो, धीरज दे रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, सोलेस कहलाएगा। जैसे रुको जरा, सब्र करो। तो क्या कर रहे हो, किसी को कोई पर्सन है जो डिप्रेशन में जा चुका है, डिप्रेशन में चला गया, तो उसको समझा रहे हो कोई बात नहीं भाई, रुको जरा, सब्र करो, लाइफ में सब अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे समझ सकते हो। अब इसको याद कैसे करोगे, आपने मूवी देखी होगी शोले। शोले मूवी के अंदर क्या है, ठाकुर था। ठीक है, ठाकुर था, वो काफ़ी उसके हाथ चले गए तो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। तो उसको लोगों ने समझाया कोई बात नहीं भाई, रुको ज़रा, सब्र करो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, कंफर्ट। तो कभी सब जानते हो कंफर्टेबल होता है। कोई पर्सन है जो कंफर्ट जोन में जा चुका है, काफ़ी आराम से रह रहा है। कंडोलेंस का मतलब कहता है किसी को सांत्वना देना, किसी को समझाना। तो ये वर्ड जो है काफ़ी अच्छा है, इसको याद कर सकते हो। पिटी का मतलब क्या है, अब देखो, सिंपैथी, सिंपैथी, पैथी, पिटी, पैथी, पिटी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। पैथी का मतलब कहता है फीलिंग होता है। सिम का मतलब सेम फीलिंग होता है। पिटी का मतलब सेम फीलिंग, किसी के लिए अच्छा सोचना। ठीक है, तो पिटी, पैथी, पिटी एंड पैथी, ऐसे याद कर सकते हो। अब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, किसी के लिए धीरज दे रहे हो, तसल्ली दे रहे हो, उसका अपोजिट का जगह डिस्कॉर्ड होना। कोई काफ़ी क्या है, अपोजिट सोच रहा है, काफ़ी विरोधाभास में उसके लिए सोच रहा है। फिर होता है हारमोनी। हारमोनी का मतलब सपोर्ट करना। डिसहारमोनी का मतलब क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो वो तो सिंपल वर्ड हो गया। हारमोनी का मतलब सपोर्ट करना, डिसहारमोनी अपोज करना। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब कल का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या है, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। कोई पर्सन है जो सॉलिट्यूड में रहे, अकेला रहे, कोई उससे बात नहीं करे, तो उसको क्या बोलोगे आप। जैसे इतना अकेला अपन को लाइफ में कभी फील नहीं हुआ, कभी फील नहीं हुआ तो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। राइट आंसर इसका क्या है, रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज का मतलब कहता है अकेला हो जाना, बिल्कुल अकेला हो जाना। तो ये आप याद भी कर सकते हो। बाकी वर्ड क्या है, एमिएबल का मतलब कहता है फ्रेंडली। तो सबसे पहली जो हमारी फ्रेंड होती है वो कौन होती है, हमारी मदर होती है, हमारी अम्मी होती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कॉन्वर्जर का मतलब कहता है कोई पर्सन है जो क्या है, एक्सपर्ट है। ठीक है, सो अब इसको याद कैसे करोगे, कौन नहीं। कोई भी पर्सन है जो नहीं है, क्या नहीं है, श्योर नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या है, एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। ठीक है, कौन नहीं, श्योर। ठीक है, कोई भी पर्सन श्योर नहीं है तो एक्सपर्ट को बुलाएंगे। फिर इसके अंदर जो लास्ट वर्ड बचता है वो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब कहता है स्किलफुल। कोई पर्सन है जो काफ़ी स्किलफुल है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। कोई पर्सन है जो दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से कोई भी काम को कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड है, याद भी इजीली हो सकता है। बात तो सही है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आपका पोजिट। पोजिट का मतलब होता है, पहली बात तो ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब क्या है, मानना। किसी को सपोज कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, पोजिट बोलेंगे। जैसे कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है, तो बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। पोजिट का मतलब कहता है अनुमान लगाना, विचार करना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, इसको याद नहीं करना, हम इसको याद करेंगे। सपोज इट, किसी भी चीज़ को सपोज करेंगे तो क्या करेंगे, सपोज इट। अब इसमें से क्या कर दिया हमने, सब हटा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, पोज इट। सपोज इट, पोजिट, सपोज इट, पोजिट, ऐसे याद कर सकते हो। पोजिट का मतलब क्या होगा, सपोज करना, सपोज कर लो उस चीज़ को। सपोज इट, पोजिट, ऐसे याद हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा वैसे तो। हाइपोथेसिस का मतलब कहता है किसी चीज़ को क्या करना, थ्योरी बनाना। कोई थ्योरी होती है जो क्या करते हैं, हम सोचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, जो साइंटिस्ट वगैरह हाइपोथेसिस देते हैं, अपने विचार देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, थ्योरी वगैरह देते हैं जो। पोस्टुलेट का मतलब कहता है अनुमान होता है, जो क्या है एक तरीके से माना जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हो। पोस्टमार्टम में क्या करते हैं, डॉक्टर्स जानकारी देते हैं, मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो पोस्टुलेट, पोस्टमार्टम। फिर इसके अंदर अगर मान लो कोई चीज़ को आप मान रहे हो तो कहीं ना कहीं आप विश्वास कर रहे हो, उसका अपोजिट डिसबिलीफ। ठीक है, बिलीव नहीं कर रहे। अगर सपोज नहीं कर रहे हो तो फिर उसका मेजर करोगे। ठीक है, तो इसमें तो आप सोच रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, सोचोगे नहीं, कैलकुलेट करोगे। सिंपल है, आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोई पर्सन है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। जैसे जलवा है हमारा यहाँ, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन गया, जलवा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, क्या हो सकता है, साइनोसोर। ठीक है, तो याद कैसे करोगे, देखो सिंपल सा तरीका है। अगर यहाँ पर डायनासोर आ जाए, डायनासोर आ जाएंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, डायनासोर के पीछे भागेंगे, उसकी पिक्चर लेंगे। तो साइनोसोर, डायनासोर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब अगर मान लो डायनासोर गए तो उसके बाद कौन आएगा, पेट्रोलॉजी। पत्थर वगैरह है जो हमारे, पत्थर वगैरह की जो स्टडी करेंगे। ठीक है, पत्थर, पेट्रोलॉजी का मतलब स्टडी। कैनिबल का मतलब कहता है वो पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश खाता है।
ह्यूमंस को जो फ्लैश खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। तो ऐसा पर्सन जो निगल सके, क्या कर सके, निगल सके, कैन क्या कर सकता है, निगल सकता है, निबल, ठीक है। निगल मतलब एकदम गले से नीचे उतार लेना, तो निगल सकता है, क्या कर सकता है, किसी का, ह्यूमन का फ्लैश, ऐसे याद कर सकते हो। फिर हेरेटिक का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो बिलीव ना करे किस में, गॉड में, या फिर उनके बारे में अलग अलग क्या करे, कोई कमेंट वगैरह पास करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेरेटिक। तो काफ़ी हीरो बना फिरता है, ठीक है, हीरो हैरे, ठीक है, हेरेटिक हीरोटिक, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है वैगरी। वैगरी का मतलब होता है उतार चढ़ाव आना, कभी भी अचानक से कुछ चेंज हो गया, अनएक्सपेक्टेड चेंज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैगरी बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे अरे किधर गया, यही तो था, तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले था, फिर अचानक से गायब हो गया, ठीक है, तो सडन चेंज आ गया। सो ये वर्ड तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके जो सिनोनिम है वो हम ट्रिक बना सकते हैं। देखो, किसी चीज़ का जो प्राइस है, का प्राइस, किसी चीज़ का भी प्राइस है वो क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, ठीक है। तो का प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्विक के अंदर साउंड आ रहा है, या फिर ऐसे बना सकते हो क्विक का, ठीक है, आर की जगह सी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्विक। क्विक का मतलब कभी ऊपर जाता है बहुत जल्दी, फिर नीचे आ जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ठीक है। तो बहुत क्विकली क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। विम के अंदर क्या है, अब देखो, विम आती है जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं उसको धोने के लिए काम में आती है। तो हमारे अगर मान लो डिशेस वगैरह हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, तो उसको क्या करोगे, विम गिरोगे और उसको साफ़ करोगे और 1 सेकंड में साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी भी क्या हो जाएंगे, जो हमारे डिशेज हैं वो क्या हो सकती है, साफ़ हो सकती हैं। तो विम सेम साउंड है, तो ईजिली याद हो सकता है। तो ये वर्ड याद करना है, बाकी 3 ट्रिक आपको मैंने बता ही दी, सिंपल ट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है, अ पर्सन हु इज मेंटली इल। कोई पर्सन है जो मेंटली इल है, थोड़ा दिमाग से क्या है, उसके जो दिमाग है वो काम नहीं करता, तो उसको हम इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पिक्चर लगानी कोई ज़रूरी नहीं है, क्यों किसी की फालतू में आपको क्या करनी, बेइज्जती करनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ल्यूनेटिक होगा। क्या होगा राइट आंसर, ल्यूनेटिक। अब याद कैसे करोगे, देखो, आप जानते हो एक गाड़ी आती है स्कूटी टाइप से, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूना बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी सी स्कूटी टाइप से है, उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी इरिटेटिंग सी है। इरिटेटिंग सी आवाज़ है, उसकी आवाज़ अगर कोई बच्चा निकालेगा तो वो क्या लगेगा, ऐसे लगेगा कोई पागल है, ठीक है। तो ल्यूना की आवाज़ कैसी होती है, कोई फटफट फटफट की आवाज़ होती है। तो उसको अगर मान लो कोई बच्चा निकालेगा तो क्या सोचेंगे लोग, कि मेंटली इल है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब मिस का मतलब होता है किसी को हेट करना, ठीक है, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बींग। तो कोई पर्सन है जो मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स को क्या करे, हेट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप, ठीक है। तो सिंपल सा वर्ड है, मिस का मतलब हेट करना और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड। सिविक का मतलब होता है अर्बन, शहरी होना। थोड़ा क्या है, आप में कल्चर है, काफ़ी शहरी हो, तो सिविक का मतलब क्या होगा, शहरी होना, कहीं ना कहीं आपका शहर से रिलेशन है। तो सिविक याद कैसे करोगे, एक गाड़ी आती है, इसको बोलते हैं सिविक, सेम ही नाम है, ठीक है। तो सिविक गाड़ी कहाँ मिलेगी, शहरों में मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब क्या होता है, किसी को आग लगाना। क्या कर रहे हो, आग लगा रहे हो। कैसे याद करोगे, आपका जो IG है, आपका जो इंस्टाग्राम है, उसको अगर आप नाइट में चलाओगे तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आग लगे तेरे इंस्टाग्राम को, ठीक है। तो IG नाइट, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है सोब्राइटी। सोब्राइटी का मतलब होता है परहेज करना, संयम रखना, बुद्धिमत्ता रखना, मतलब कहीं ना कहीं मैच्योर के तरीके से बातें करना, मैच्योर बन के रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, सोब्राइटी बोलते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है। जैसे है दुनिया में कोई मेरी तरह होशियार, तो काफ़ी होशियार चंद है भाई, होशियार बनना पड़ेगा। तो सोब्राइटी का मतलब क्या होगा, मैच्योर होना। अब मैच्योर हो तो कहीं ना कहीं उसको याद भी करना है, तो याद कैसे करोगे, सोसाइटी के अंदर, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर हमें क्या बनना पड़ता है, मैच्योर बनना पड़ता है, तभी लोग क्या करते हैं, हमसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। सो सोब्राइटी एंड सोसाइटी, सोब्राइटी सोसाइटी, सोसाइटी में मैच्योर बन के रहोगे तो सभी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो मॉडरेट है, मतलब एकदम बीच बीच में है, ना तो बेकार है लड़का, ना ज़्यादा होशियार है, बिल्कुल एकदम बीच बीच में है। मॉडरेट है मतलब होशियार है, जितना चाहिए उतना काम कर रहा है, ठीक है। फिर आता है सेल्फ रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को रोक लेना। किसको रोकोगे, खुद को रोकोगे। अगर आप पूरे दिन क्या है, इंस्टाग्राम वगैरह चलाओगे तो कहीं ना कहीं खुद को रोकोगे कि मुझे परहेज़ करना है इस चीज़ का। जो मेरी बुद्धिमत्ता है वो कहीं ना कहीं, मेरी सोच जो है वो किसके हिसाब से हो जाएगी, इंस्टाग्राम के हिसाब से हो सकती है, ठीक है। तो क्या करना है, सेल्फ रेस्ट्रेन, खुद को रोकना है। सोबरनेस का मतलब कहता है, अब देखो एक तरीके से हम मानते हैं सोबर का मतलब कहता है कंट्रोल में। क्या है, कोई पर्सन है जो सोबर है, सोबर है मतलब अपने आप को कंट्रोल में रख रखा है, तो सोबर है। टेम्परेंस का मतलब क्या है, अपने आप को उसका टेम्परेचर जो है वो हाई नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, अगर उसको क्या हो चुका है, कोई खांसी हो चुकी है, मान लो उसको फीवर हो चुका है, तो उसका टेम्परेचर हाई हो चुका है, पर अब उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में है। क्या है, कंट्रोल में, मतलब वो जो पर्सन है ना तो गुस्से में है, या ऐसे भी मान सकते हो गुस्से में भी नहीं है और ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट में नहीं है, ठीक है, एकदम कंट्रोल में है, टेम्परेंस है। फिर कोई पर्सन है जो क्या है, काफ़ी संयम है, काफ़ी कंट्रोल में है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी वाइल्ड है, तो वाइल्डनेस हो गया।
इनटेम्परेंस हो गया, टेम्परेंस, इनटेम्परेंस, सिंपल है, आगे चलते हैं। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। कोई पर्सन है, कोई भी चीज़ है जो काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी परमानेंट है, स्टेबल है, एक जगह टिकी हुई है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे परमानेंट हूँ सर, तो ये डायलॉग आपने सुना होगा, परमानेंट हूँ। ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? समय होता है, कितने ड्यूरेशन तक कोई काम हुआ है, तो ड्यूरेशन, ड्यूरेबल दोनों सेम वर्ड है तो याद हो सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब ये समय से होता है, तो ड्यूरेबल का मतलब ये टिकाऊ है, मतलब समय से काम बता रही। अब उसी का अपोजिट जो है, वैसे तो इसकी सिनोनिम जो है वो काफ़ी कॉमन है, परमानेंट हो गया, स्टेबल हो गया। एंड्योरिंग आपको बताई है क्या है, जिसका एंड जो है वो योर से मतलब आपसे जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब काफ़ी टिकाऊ है। टिकाऊ है मतलब वो क्या होगी, कभी ख़राब नहीं होगी। एंड जो है वो योर से पॉसिबल नहीं है। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई चीज़ जो काफ़ी एफेमरल है। एफेमरल का मतलब कहता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए। अगर मान लो मैंने यहाँ से लाइन स्टार्ट की, थोड़े समय के लिए चलाई, उसके बाद छोड़ दी, ठीक है, तो वो क्या होगा? एफेमरल हो जाएगा। टेम्परेरी, काफ़ी टेम्परेरी है। तो ये जो वर्ड है एफेमरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये वर्ड आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। कोई पर्सन है जिसको स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आती, बहुत ज़्यादा बेकार स्पेलिंग बोलता है, तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? आपको आंसर करना है। जैसे अब्बा डब्बा जब्बा, तो इसको ये 3 ही स्पेलिंग आती है, वो भी पता नहीं क्या बोलती है बेचारी, अब्बा डब्बा जब्बा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। एक वर्ड तो आपको मैंने आज ही बताया है, बाकी वर्ड आपको क्या है? एक नहीं 2 वर्ड बताए हैं, तो आपको बाकी आप समझदार हो क्या आंसर होना चाहिए। देखते हैं कितनों के आंसर आते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, जब चाहो आप वहाँ पर आ सकते हो। क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।